न्यू लाइफ क्लासेस में आपका स्वागत है बाबू। आइए चलते हैं। एक्सरसाइज समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी क्लास 10th है न, पार्ट 15 एक्सरसाइज 5 आज इसका अंतिम क्लास है ना। लाइए दीजिए एगो किताब ले लीजिए, है ना। आइए देखिए 43 तक हो गया था, 44। आइए क्या कह रहा है? कह रहा है दो समानांतर श्रेणी के n पदों का योग। n पदों का योग ये एस दे दिया है बाबू, और एगो मान लेते हैं ई भी एस दिया है, ये स्मॉल एस मान लेते हैं, है ना। कह रहा है कितना है 3n + 8 और बटा 7n + 15। यही है ना बाबू, यही है ना। पूछ रहा है ब्रह्मा पदों का अनुपात बताइए। आइए देखिए तो हम Sn बराबर क्या जानते हैं? n/2 × 2a + n - 1 × ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं ना। ये तो सर अब जवान में हर जगह बह गया है कि नहीं बह गया है? हाँ, ये निंदुम को पूछेगा तो चर जैसे कखा का घाय हो गया है कि नहीं हो गया है नहीं। कुछ नहीं करना, इसका मान रख देना है। Sn बराबर Sn बटे क्या है? स्मॉल Sn। तो अब बराबर कितना दिया है? 3n + 8 और 7n + 15। Sn का थे रख दीजिए। क्या होता है? n/2 × 2a + n - 1 × d। n/2 × 2a, इसको ग्रेटर एच लिख देते हैं यहाँ से, ग्रेटर डी, ठीक है, ताकि अलग अलग हो जाए, है ना। a + n - 1 × d। देखिए n तो दोनों वही बाबू है ना, n तो दोनों वही है ना। Sn का रहा था, n दोनों वही है। 3n + 8 बटा कितना है? 7n + 15 हो गया। अब यहाँ से आइए, हम n के जगह पर बाबू हमको पूछ रहा है, कैमा पद पूछ रहा है? ब्रह्मा पद। कैमा पद? तो ब्रह्मा पद पूछ रहा है, तो n के जगह पर हम 12 का दुगुना कितना होता है? 24। उससे एक कम ले लेंगे। कितना ले लेंगे? n बराबर 23। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो n बराबर 12 का दुगुना और उससे एक कम। तो कितना ले लेंगे? 23। अब देखिए तो 2a + 23 - 1 × d बटे 2a + 23 - 1 × d और 7 × कितना? n का स्थान कितना रख दीजिए? 23 रख दीजिए। 23 + 8 बटे 7 × 23 + 15। अब घटाइए तो बाबू कितना आ गया? 2a कितना? 22 डी हो जाएगा। 23 में से एक जाएगा 22 डी। 3 होगा वहाँ पे से 7 × 23 ऊपर में 3 होगा। 3 होगा और 2a + 22 डी हो जाएगा। 22 डी यहाँ पर गुना कर लिया, 33 × 69 हो जाएगा। अब प्लस कितना? 8। 7 × 21
और 4 दूनी 14 और 2 16 प्लस 15। अब देखिए तो बाबू यहाँ से दो क्या है, कॉमन है ना, तो a प्लस कितना डी, 11d, a प्लस 11d, इधर से दो कॉमन, तो a प्लस कितना डी, 11d होगा। लेकिन कुछ नहीं किए, दो का ले लिए हैं कॉमन। इधर देखिए तो 9 8 17 और 6 1 7, 5 1 6, 6 1 7 और 176, और दो क्या हो गया, खट गया, खट रहा है क्या, खटता है, खटता है। देखिए तो कैसे कट रहा है, ये नहीं कटता है। अब कितना से ये कट रहा है, 22 से 11 से कट रहा है, 11 से 77, 11 इकाई 11, 11 तक 66, 7 बटा कितना 16। इधर आ गया a प्लस कितना डी है, 11d, और a प्लस कितना डी, 11d बटे कितना 7 बटा, अच्छा a प्लस 11d कितना लिख सकते हैं इसको, कितना लिखते थे आप आज के दिन, a प्लस 11d, तो T12, तो यहाँ T12 और यहाँ पर T12 और 7 बटा, हमको यह तो पूछ रहा था कि ब्रह्मा पद का अनुपात बताइए। ब्रह्मा पद का अनुपात कितना आ गया, अनुपात यह पूछ रहा था बाबू, कितना 7 बटा 16 लिख सकते थे। अरे A1 के A2 क्या लिख सकते थे, a प्लस डी, A3 के a प्लस 2d, तो a प्लस 11d मतलब कितना, ब्रह्मा पद T12 है, ये भी कितना हो जाएगा, T12 कितना गया 7 बटा 16। तुमको दिक्कत, इसको बस ध्यान में एक ही चीज़ रखना है, n का मान जो लेना है, जितना बोलेगा 14वां पद 16वां पद, 16 दूनी 32 से 1 कम 31, 17वां पद बोलेगा 17 दूनी 34 से 1 कम करना 33वां, ये n वर्ग कितना लेना है 33। यहाँ पर बोला था, हमको बोला था ब्रह्मा पद, हेमा पद बोला था, तो उससे उसका दुगना से 1 कम, तो 12 दूनी 24 से 1 कम कितना 23, धक्के आ गया। बस ये केवल याद रखना, ये वाला, ये भूलना, ये भूले कि ये हिसाब आप गलती बना दीजिएगा, है ना, ये याद रहेगा, ये वाला याद रहेगा तो हिसाब क्या बन जाएगा, सही। बाकी तो सब आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब दूसरा तो हूबहू है, 18वां पद पूछा है, हो जाएगा। कितना लेंगे n बराबर 35, n बराबर कितना लेंगे 35, हो जाएगा ना। चलिए तो 44 का कहानी खत्म। बेहतरीन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोग जवाब दीजिए। बेहतरीन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आधा घंटा। क्या करना पड़ेगा बेहतरीन होने के लिए, पढ़ना पड़ेगा। कितना घंटा, कम से कम 6 से 7 घंटा। बेहतर नहीं, बेहतरीन, बेहतर है, बेहतर अपने आप में सब रहता है, लेकिन बेहतरीन बेहतरीन है हो, ये कहने के लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता है। अब आजकल जो बच्चा कर नहीं रहा है। आइए 45 क्या है देखिए तो करा है। प्रथम यन पदों का योग यशन है। प्रथम यन पदों का योग क्या है, अच्छा यन पदों को यशन से निरूपित करते हैं, तो यशन का मान दे दिया है कितना, यन स्क्वायर पी, और यशम भी दे दिया है क्या, यम स्क्वायर पी। तो हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि एस पी बराबर क्या,
क्या दिया है, पी क्यू, एस पी दिया है बराबर पी क्यू। देखिए तो एन दिया है तो एन स्क्वायर, एम दिया है एम स्क्वायर, पी दिया है तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर इंटू पी। तुरंत हम सिद्ध कर दिए एक लाइन में, 1 सेकेंड में। दिमाग लगाइए यहाँ, एन दिया एन स्क्वायर, एम दिया एम स्क्वायर, पी देगा पी स्क्वायर एन टू पी, तो सब में है ये है। हो गया सिद्ध। हाँ लेकिन अब करते हैं अथी से, है हो गया सिद्ध। हाँ देखिए एन दिया एन स्क्वायर, एम दिया एम स्क्वायर, पी दिया है तो पी स्क्वायर होगा, एन टू पी तो सब में है ही है, पी पी गुना तो है ना है, तो एक में को पी गुना तो पी स्क्वायर एन टू पी कितना पी क्यू। हो गया प्रूफ, 1 सेकेंड में प्रूफ। लेकिन अब आते हैं इसका कहानियाँ पर, है ना, सिंपल हो गया प्रूफ। अब आते हैं इसका कुछ पर, कहानी पर। अब लिखिए प्रमाण यहाँ से, ये है माना कि पहला पद क्या और सारवंतर क्या, सारवंतर डी। हो गया, माना कि पहला पद है और सारवंतर डी। तो देखिए हमको, अब हम जानते हैं फार्मूला एस एन बराबर क्या, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ईमानदारी से बताइए ये ब्लड में बहा कि नहीं बहा? राते उठते जागते दिमाग में ये घूमता है? नहीं घूमता है, घूमता है हो? चलिए आइए तो देखिए हमको दिया है एस एन बराबर क्या दिया है, एन स्क्वायर पी। तो हम लिखेंगे यहाँ से एस एन बराबर क्या लिखेंगे, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना, एस एन बराबर हमको दिया है क्या, एस एन बराबर लिखे थे ना, तो एस एन का इधर धर दीजिए, माने धर दीजिए कितना, एन स्क्वायर पी। हो जाएगा कि नहीं होगा? एन से एन एगो कैंसिल कर दीजिए, हो जाएगा कैंसिल, एगो तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, 2n p बराबर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू एगो दिया है एस एम बराबर क्या दिया है, तो एम बाई 2 इंटू 2a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी होगा। एस एम का मान दिया कितना, एम स्क्वायर पी, एम बट्टा 2a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। एगो एम से एम यहाँ भेज दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, एगो कैंसिल कर दीजिए तो क्या बच जाएगा, एम और यहाँ 2, तो 2m p बराबर कितना, 2a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। ये बच्चा, इसको मान लीजिए समीकरण कैमा। अब यहाँ से लिखते हैं समीकरण 1 और 2 को सोल्व करने पर, समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर, हल करने पर। टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना, 2np। हो गए बाबू, यही था ना। और यहाँ आ जाएगा 2a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी बराबर 2mp। इसको घटा दीजिए थाए, तो इसका कहानी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आ जाएगा क्या, एन माइनस 1 इंटू डी और माइनस एम माइनस 1 इंटू डी बराबर 2np और माइनस 2mp। होगा कि नहीं होगा? कुछ नहीं किए हैं, देखिए ना, सिंपल 2-4 छोटा वही काट दिए हैं। अब यहाँ देखिए हम कॉमन लेते हैं डी, तो एन माइनस 1 हम प्लस माइनस माइनस, हम माइनस माइनस प्लस, आ गया डी। और यहाँ से हम कॉमन लेते हैं क्या, 2p एन माइनस एम।
ई चचा से ई चचा कहानी ख़त्म। बच गया n माइनस यम डी, बच गया 2p n माइनस ये चाहिए चचा ख़त्म। डी का मान कितना 2p है। समझ में कुछ नहीं किए, देखिए यार डी को मान लिए तो एक ही बार बार कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। डी का मान अगर कितना 2p। अब डी का मान क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दीजिए समीकरण 1 में बाबू। कहाँ है समीकरण 1? समीकरण 1 है 2np बराबर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी का मान रख दीजिए 2np बराबर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी का मान 2p। क्या करना है, गुना कर दीजिए केवल। 2np बराबर 2a प्लस 2np माइनस 2p। देखिए तो इधर आएगा प्लस में, इधर आएगा माइनस में, तो ये कहानी ख़त्म हो जाएगा। अब आ गया 2a प्लस 2a माइनस 2p बराबर 0, तो 2a बराबर 2p। 2 से 2 कैंसिल, a के मान कितना p, एक मान कितना आ गया, एक मान कितना आ गया p। अब कुछ नहीं करना है, कुछ तो मिटाना पड़ेगा बाबू। देखिए हम इसको ऊपर वाला मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए हमको क्या पूछ रहा था, हमको कुछ पूछ रहा था SP, हमको पूछ रहा था SP बराबर क्या PQ, यही ना सिद्ध करना था, यही ना सिद्ध करना था जी, सिद्ध करना था। तो देखिए SP बराबर क्या लिख सकते हैं, P/2 इंटू 2a प्लस P माइनस 1 इंटू डी, यही ना। और SP बराबर, SP का मान हमको लाना है, कितना लाना है PQ, यही लाना है। देखिए तो P/2, a के मान कितना आया है P आया है, P रख दीजिए। P माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना आया है 2p आया। देखिए तो डी का मान क्या आया है 2p, एक मान p आया है। कुछ नहीं करना है, केवल बाबू गुना करना है 2p, 2p स्क्वायर और माइनस 2p, p से 2p खत्म। क्या बच गया, तो बच गया p/2 और प्लस बचा 2p स्क्वायर, तो 2 से 2 खत्म, p स्क्वायर गुने PQ आ तो गया PQ। देखिए एगो शॉर्ट तरीका भी बताए थे, नहीं बताए थे, ये एकदम हुआ डिस्ट्रक्टिव तरीका है ना। एग्जाम में ये तरीका पूछेगा, एग्जाम में ये तरीका पूछेगा, लेकिन इस सब एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन नहीं है। बहुत कम चांसेज है कि सब क्वेश्चन पूछेगा, है ना, बहुत कम चांसेज है कि सब क्वेश्चन पूछेगा। आए समझ में, कुछ नहीं किया। देखें 2p बटा 2p था, ई प्लस में माइनस में कट गया, ई बच गया, यहाँ बीच में गुना था p/2 गुने 2p स्क्वायर, है ना। यहाँ पर गुना है, 2 से 2 खत्म, आ गया p स्क्वायर और गुने p कितना PQ, हो गया ना। चलिए कहानी क्या हो गया इसका, इसका कहानी खत्म हो जाएगा कि ना होगा। अब क्या होगा, होवा तो दिए हम, ना होवा दिए, हो गया, मिटाएं, है। अब आइए बाबू, 45 ख़त्म हो गया,
46 आइए तो 46 और लीजिए, 46 और लीजिए। 46 क्या कह रहा है? 46 कह रहा है कि प्रथम वर्ष में एक आदमी की आय कितना है? 30,000 रुपये। कितना है? 30,000 के 3 लाख, 3 लाख है न। प्रथम वर्ष मतलब ए बराबर कितना? 3 लाख 4 5 इतना रुपया है। अब कह रहा है वह अगले 19 वर्षों तक 10,000 रुपया प्रति वर्ष की दर से आय में वृद्धि होता है। मतलब डी का मान दिया है कितना? प्रत्येक वर्ष माने प्रत्येक वर्ष 10,000 क्या होता है? बढ़ते जाता है ना। तो ये हो गया डी। अब कह रहा है कितने वर्षों तक ही बढ़ेगा? 20 वर्षों की कुल राशि पूछ रहा है। मैंने S20 का एन का मान दे दिया कितना? 20। तो एस एन पूछ रहा नहीं, निकल जाएगा, हो जाएगा। कुछ नहीं किया, देखिए ए का मान दिया, डी का मान दिया, एन का मान दिया, एस एन पूछ रहा है, हो जाएगा। एस एन फॉर्मूला जानते हैं, an/2 × 2a + n - 1 × d, हो जाएगा। 44 नंबर कह रहा है कि एक आदमी अपने कर्ज की अदायगी 100 रुपया मासिक किस्त से शुरू करता है। मतलब पहला ए बराबर 100 रुपया, और कह रहा है कि वह मासिक किस्त में 5 रुपया वृद्धि करता है। वृद्धि करना मतलब कितना? डी हो गया हर महीना 55 रुपया। तो पहला किस्त है 100 रुपया, अगला किस्त होगा 105, फिर होगा 115, 110, 115 होते जाएगा ना। तो डी का मान कितना आ गया? 5। अब कह रहा है कितना किस्तों तक? कुल 30 किस्त, मतलब एन के बराबर कितना? तो एस एन नहीं निकलेगा, हो जाएगा। अगला ये 48 कह रहा है बहुभुज के अंतः कोण के समानांतर श्रेणी में है, उसका न्यूनतम कोण मैंने ए का मान दे दिया कितना? 75 डिग्री। डी का मान दे दिया कितना? 10 डिग्री का अंतर है कितना? 10। अब पूछ रहा है कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ आप एस एन निकालिएगा तो एन तो बच जाएगा ना। तो देखिए बहुभुज की कोणों की संख्या बराबर फार्मूला होता है n-2 × 180। और इसका जो ये भी कोणों की संख्या आएगा, और एस एन निकालिएगा तो वो भी क्या आएगा? कोणों की संख्या आएगा। एस एन निकालिएगा ना यहाँ से, अरे हमको नहीं मालूम है तो एन तो आएगा ना। तो एस एन बराबर आप जानते हैं, यहाँ लिख देते हैं। एस एन बराबर क्या होता है? n/2 × 2a + n - 1 × d। n/2 n हमको नहीं पता, 2 × 75 + n - 1 × डी का मान कितना? 10। इसको सोल्व कीजिएगा कुछ तो आएगा ना। और ये भी एस एन है, और ये भी क्या है, और दोनों को बराबर कर दीजिएगा। अब यहाँ बराबर लिख दीजिए n-2 × 180। तिरछा तिरछी कीजिएगा, क्वाड्रेटिक आएगा। कौन सी आएगा? क्वाड्रेटिक। ये दोनों क्वाड्रेटिक आएगा। अब देखना है न्यूनतम मान कितना है? 75। न्यूनतम मान कितना दे दिया है? 75। यन के मान 2 मान आएगा, एगो यन के मान आना चाहिए, एगो 18 आएगा, एगो 4 आएगा। तो 18 नहीं लेना, कितना लेना है? 4। 18 लीजिएगा तो बहुत बड़ा मान आएगा, जो कि कोई भी मान 180 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। 180 से बड़ा आएगा, है ना। ये बराबर, इसको सोल्व कीजिएगा, क्वाड्रेटिक आएगा, है ना। देखिए ना, ऐसे सोल्व कीजिएगा तो क्वाड्रेटिक आएगा। देखिए यहाँ से गुना कीजिएगा तो 2n-2 × 180। इधर देखिए n 75 दूना 150 प्लस n-1 × 10। अब यहाँ देखिए 150 n कितना? n² हो जाएगा। अब -n, अच्छा, अब गुने 10। इधर हो जाएगा 2n -4। अच्छा, इधर 180 गुना है ना, 180 दूना 360 n, और
360 और 360 गुना 2 करना 420। अब इसको सॉल्व कीजिएगा। देखिए आ गया क्वाड्रेटिक, इसको घटा लीजिएगा इधर करके, इसको ऊपरी लेकर चल जाएगा, हो जाएगा ना। ये सब होना कर लीजिएगा 150 n 10 n स्क्वायर और माइनस कितना n 10 n। अब इसको उठा के ऊपरी लेकर चल जाइए, सब घटा उठा के कौन आ जाएगा क्वाड्रेटिक। देखिए आ रहा है ना n स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा, n का 2 को मान आएगा और इसको बना लीजिएगा। काम हो गया ख़त्म। इसमें कुछ बचा अब नहीं, क्वाड्रेटिक है, यही चलते छोड़ दिए। इसको उठा के पीछे लाइएगा ना तो घटेगा, आ जाएगा क्वाड्रेटिक। तो द्विघात समीकरण तो हम आपको बताए हैं, है ना। बनाने का 3 तरीका दिए थे, गुणनखंड विधि, वर्गमूल विधि, आएगो वर्ग करने आधारित विधि। तीनों विधि में कोई विधि लगा दीजिएगा। 2 को मान आएगा n बराबर 18 और n बराबर 4। 18 लीजिएगा, n बराबर तो बहुत बड़ा मान आएगा, यहाँ पर रखिएगा n बराबर 18 तो देखिए 180 से बड़ा आ जाएगा, तो काम नहीं होगा। n बराबर 4 आएगा, उधरिएगा, आ जाएगा, काम हो जाएगा। आपका एक्सरसाइज क्या हो गया, ख़त्म हो गया, है ना। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। क्वाड्रेटिक आ गया है, इसको उठा के दोनों को ऊपरी लेकर चल जाइएगा। 2 दूना 4, 18 चौक 72, 720 हो जाएगा ना। 360 n, इसको उठा के ऊपरी लेकर चल जाइएगा, घटाइएगा, अच्छा क्वाड्रेटिक आएगा। क्वाड्रेटिक को क्या करना है, सोल्व करना है। 2 को मान आएगा, एगो 18, एगो 4 आएगा, तो 18 बड़ा हो जाता है, 4 लीजिएगा, देता है 18 4 हैं, है ना, आ जाएगा, है ना, आ जाएगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए आज इसका अंतिम क्लास था बाबू, है ना। आज इसका कहानी क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। अगला क्लास से क्या मिलेगा, साइंस मिलेगा, है ना, बेहतरीन ढंग से। ठीक है, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो हम लोग दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है बाबू, धन्यवाद।